पिछली कड़ी में दोस्तों जो ये बलूचिस्तान पर अंतर्चेतना में एक कड़ी हमने आपके संज्ञान में दिया था। दोस्तों अंतर्चेतना यूट्यूब की एक नई कड़ी है, एक नया प्रयास है जो आप लोगों को सच से रूबरू करने का एक प्रयास है। इसमें तथ्यों की विवेचना की जाती है और विवेचना के पश्चात आपको तथ्यों से अवगत कराया जाता है। तो मैं ये आपको कह रहा था कि पहली कड़ी में जो बलूचिस्तान पर हुआ उसमें बलूचों के इतिहास, सभ्यता और उनके विकास पर प्रकाश डाला गया था और उनकी जो मुक्ति आंदोलन है उसके भी कुछ हिस्से शुरू हुए थे। मुक्ति आंदोलन का ये 5वां दौर है। दोस्तों एक बात पीछे से मैं फिर से कहना चाहूँगा कि बलूच मुसलमान बनने से पहले, जो आमतौर पर माना जाता है कि 11वीं 12वीं सदी में मुस्लिम बने, वो पारसी भी थे और बड़ी संख्या में बलूच जो है हिंदू भी थे। बरसों तक ब्राह्मण साम्राज्य का बलूचिस्तान पर शासन रहा और जो क्वेटा डिवीज़न है, बलूचिस्तान की राजधानी जो अभी क्वेटा है, उसका नामकरण भी हिंदू रानी के नाम पर है। और हिंगलाज माता का मंदिर जो देवी शक्ति का पीठ है, पूरे दुनिया में हिंदुओं का एक प्रमुख जगह है, एक प्रमुख मंदिर है और ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि पूरे दुनिया के हिंदू वहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं। तो इस के साथ ही दोस्तों हम ये आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि बलूचिस्तान में उसी तरह का मूवमेंट शुरू हो गया है जैसे कि 1970-71 में बांग्लादेश में मुक्ति संग्राम शुरू हो गया था। अब बांग्लादेश की पृष्ठभूमि और बलूचिस्तान की पृष्ठभूमि में बहुत सारी समानताएं, कुछ असमानताएं भी हैं, लेकिन समानताएं ज़्यादा। बलूचिस्तान में भी भारत के समर्थन की दरकार है। जिस तरह से बांग्लादेश का निर्माण भारत के समर्थन के बगैर नहीं संभव था, वैसे ही बलूचिस्तान का निर्माण में भी भारत का समर्थन जरूरी है। इस पक्ष पर आने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बलूचों के 5 आज़ादी के मूवमेंट हुए हैं। आज 2000 ईस्वी के आसपास बलूच लिबरेशन आर्मी का निर्माण हुआ, BLO जिसको हम कहते हैं, और 2004 से इन्होंने ये घोषणा कर दी कि जो भी नन बलूच बलूचिस्तान के अंदर हैं वो यहाँ छोड़ दें, अदरवाइज उनका खात्मा हो जाएगा। और हिंसा शुरू हुई और बड़े पैमाने पर हिंसा चली। 2006 के अगस्त महीने में उस समय के सैनिक तानाशाह परवेज मुशर्रफ ने बलूचों के प्रसिद्ध नेता अकबर बुख्ती साहब की हत्या कर दी और उसके बाद आज का बलूच मूवमेंट चल रहा तब से अब तक और बड़े मजबूती से चल रहा है। जाफर शरीफ का जो जाफर एक्सप्रेस का जो अपहरण हुआ अभी कुछ दिनों पहले, उससे ये बात प्रकाश में आई कि किस तरह की अराजकता बलूचिस्तान में है। इस बीच चीन ने भी अपने अशांत जिंगजियांग प्रांत को जोड़ने के लिए हॉट वाटर वाले समुद्र से ग्वादर को जोड़ना है, उनको उर्मुखी से। तो ग्वादर को जोड़ने का चीन का 2 पर्पस है। पहला कि जो चीन का दुनिया का दूसरा बड़ा तेल का उपभोक्ता देश है, वो पूरा हिंद महासागर का चक्कर लगा के बंगाल की खाड़ी होते हुए साउथ चाइना सी में घुसता है। इंडोनेशिया से जस्ट नीचे जो हमारे अंडमान नेवल कमांड के सामने पड़ता है और वो सिर्फ 2 किलोमीटर की एक जो है पानी की पट्टी है जिसको मलक्का कहते हैं। तो मलक्का जलडमरू मध्य भारतीय नौसेना के मारक क्षमता के अंदर है अंडमान कमांड के, और जब भी इमरजेंसी होगी और संघर्ष की स्थिति बनेगी, भारतीय नौसेना कुछ घंटों में ही मलक्का को ब्लॉक कर सकती है और चीन का सारा जो तेल का आपूर्ति है वो रोका जा सकता है। तो चीन ये चाहता रहा है कि उसको एक वैकल्पिक रूट मिले और वैकल्पिक रूट के लिए उसने ग्वादर को चुना, जो कि बड़े ही सामरिक तरीके से स्थित है। यह अरब सागर में है, लेकिन इंडियन ओशन और पर्सियन गल्फ भी यहाँ से बहुत दूर नहीं है। यहाँ से ईरान का बॉर्डर महज 60-70 किलोमीटर है। और दूसरी बात यह है कि इस पर कब्जा करके वो एक सामरिक तौर पर नौसेना के मामले में
भारत, अमेरिका सहित तमाम अपने जो दुश्मन देश मानता है उनके नौसैनिक गतिविधियों पर भी नज़र रख सकता है। ये एक पक्ष है जो चीन की संलिप्तता रही है। 2013 में CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का शंखनाद हुआ, $65 बिलियन इसमें चीन ने इन्वेस्ट कर दिया है, लेकिन वो बढ़ नहीं पा रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी के लोग ये मानते हैं कि चीन भी एक नया साम्राज्यवादी देश है जो बलूच इन्वेस्टमेंट के आड़ में बलूच संपदा पर, बलूच खनिज पर एक आधिपत्य जमाना चाहता है, लूटना चाहता है। इसलिए उन्होंने चीनियों के इस प्रोजेक्ट के खिलाफ भी जिहाद छेड़ दिया है और पिछले कुछ वर्षों में ही 100 से ज़्यादा चीनी कामगार, जिसमें इंजीनियर और तरह के लोग शामिल हैं, मारे जा चुके हैं बलूचिस्तान के अंदर। और ये जो CPEC है, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट खटाई में पड़ता जा रहा है। इसके डूबने के आसार बढ़ते जा रहे हैं। गवादर एक छोटा सा जगह है, जनसंख्या के लिहाज से लाख की आबादी है, लेकिन इसका सामरिक महत्व है। और बलूच किसी भी सूरत में चाहते हैं कि बलूचिस्तान में सिर्फ उनका ही प्रभुत्व रहे, किसी का प्रभुत्व न रहे। वो तो पाकिस्तान के अन्य प्रांतों के जो लोग हैं उनको भी वहाँ नहीं आने देना चाहते। तो ये एक बड़ी चीज़ है। और मैं मानता हूँ कि बलूच मुक्ति संग्राम जो चल रहा है, इसका यह फाइनल फेज है। बड़े पैमाने पर महिलाएं लीड कर रही हैं, ये अपने आप में अनोखा है। अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर मेहरांग बलोच को गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर मेहरांग बलोच को 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी एक उम्मीदवार के तौर पर नामित किया गया है। और डॉक्टर मेहरांग बलोच नेतृत्व करती हैं बलूचों के बड़े रैलियों को, पदयात्रा करके वो क्वेटा से इस्लामाबाद भी कई एक बार जा चुकी हैं अपनी मांगों के लिए। आज के डेट में 25,000 बलूच नौजवान गायब हैं। और गायब कहाँ हैं? गुमशुदा हैं, मार के इधर उधर फेंक दिए गए हैं। आज का बलूच मूवमेंट उन इंसर्जेंट्स के हाथ में नहीं है जो अनपढ़ हैं, बल्कि आज का बलूच मूवमेंट में पहाड़ों पर वो बलूच घूम रहे हैं जो यूनिवर्सिटियों से डिग्री लेके निकले हैं। उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, उनके पास दिमाग भी है और उनके पास समय को पहचानने की और सही निर्णय लेने की क्षमता भी है। ज़रूरत इस बात की है कि जिस तरह से पाकिस्तान चल रहा है, मैं मानता हूँ कि ईद सोमवार को है, 31 तारीख मार्च को, उसके बाद शायद पाकिस्तान की आर्मी ऑपरेशन करेगी बलूचों को मारने के लिए। तो बलूच जो BLA है, बलूच लिबरेशन आर्मी के लोग हैं, उन्होंने भी अपना कुछ सोच लिया होगा। ये युद्ध अभी लंबा चलने वाला है, लेकिन बलूचों को भारत के सहयोग की बहुत ही महज ज़रूरत है। इसका इसलिए ऐसा है क्योंकि भारत जो है वो एक प्रमुख देश है इस खित्ते में, और भारत का समर्थन बलूचों के अपने देश बनाने के सपने को साकार करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। लगभग 650 किलोमीटर का समुद्री कोस्ट जो है वो बलूचों को है। एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर बलूच सर्वाइव कर सकता है। बलूचिस्तान 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इसका लैंड है, ये प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है। तो लेकिन ये आसान भी नहीं है कि भारत सपोर्ट करे, इसलिए कि भारत बड़े पैमाने पर जो है चीन से हमको कॉन्फ्लिक्ट लेना पड़ेगा इसके लिए। और चीन का एक बहुत बड़ा एक सामरिक हार होगी अगर वो बलूचिस्तान से निकलता है या बलूचिस्तान एक अलग देश बनता है। चीन के सपने ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे। आज समय इतिहास की मांग है कि भारत सरकार इस पर बहुत ही गहराई से सोचे और बलूचों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या जो भी संभव हो तरीका हो उससे मदद की जाए इस पूरे आंदोलन को। ये मानवाधिकार का भी सवाल है। ये भी साबित करता है कि इस्लाम में कोई बराबरी नहीं है। बलूच भी मुस्लिम हैं, लेकिन उनको गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है पाकिस्तानी हुक्मरानों के द्वारा। पाकिस्तानी सेना बलूच औरतों के साथ खुलेआम रेप कर रही है, ये दुनिया देख रहा है। तो भारत को चाहिए कि दुनिया के तमाम मंचों पर, मानवाधिकार के मंचों पर, पश्चिमी देशों के साथ द्विपक्षीय बैठक में इन तमाम मुद्दों को उठाए और बलूच आंदोलन को सफल करे। अगर बलूचिस्तान एक अलग देश बनता है तो पाकिस्तान की समस्या सदा के लिए समाप्त हो जाएगी और भारत भी एक बड़े पैमाने पर लोकतंत्र के प्रहरी के तौर पर, मानवाधिकारों की प्रहरी के तौर पर स्थापित हो जाएगा।
हमने बांग्लादेश में एक बहुत बड़े आतताई शासन का अंत किया था, जो ईस्ट पाकिस्तान खत्म होकर बांग्लादेश बना 1972 में। 50 लाख लोग मारे गए बंगाली, 30 लाख महिलाओं के साथ रेप हुआ। पाकिस्तानी सेना ने बर्बरता की हर सीमा को पार किया, लेकिन भारत के सहयोग से ही बांग्लादेश का निर्माण हो पाया। आज इतिहास की ये ज़रूरत है कि बलूच मूवमेंट को भारत सरकार अपने हिसाब से समर्थन दे। दुनिया, मुझे नहीं लगता है कि जो पश्चिमी दुनिया है वो बलूचों के इस मूवमेंट को आज न कल सपोर्ट जरूर करेगी। ज़रूरत है भारत को एक डिसिसिव लीड लेने की। मोदी सरकार से हम सबकी अपेक्षा है कि मोदी सरकार इस संबंध में एक सकारात्मक कदम उठाए। धन्यवाद।